सभी को सुप्रभात। सभी साथियों को नमस्कार। कोविड-19 के कारण बच्चे स्कूल नहीं आ पा रहे हैं और घर बैठे यह सोच रहे होंगे कि हम पढ़ना चाहते हैं, परंतु पढ़े क्या। तो उसके लिए हम आपके लिए व्याकरण का एक महत्वपूर्ण टॉपिक क्रिया के बारे में आज चर्चा करेंगे और ध्यान से सुनना। मैं आपको अच्छी तरह से बताऊंगा। जो बच्चे पटवार परीक्षा की, बीएसटीसी की और कॉट डी ग्रुप की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी ये आज का टॉपिक बहुत ही फायदेमंद रहेगा। इसलिए मैं आपको बताता हूँ आज क्रिया, यह महत्वपूर्ण टॉपिक है। कक्षा 10 के बच्चों के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण ये पहला अध्याय है व्याकरण में। जो 32 नंबर का व्याकरण होता है उसमें पहला अध्याय है क्रिया। क्रिया के बारे में आपको बताता हूँ। वे शब्द जिनसे ये बोध होता है कि कोई काम कर रहे हैं या हो रहा है, किसी काम के करने या होने का बोध कराने वाले शब्दों को हम क्रिया कहते हैं। अब परिभाषा मैं आपको लिखकर बता रहा हूँ। वे शब्द जिनसे किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है, उन्हें क्रिया कहते हैं। वे शब्द जिनसे किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है उन्हें क्रिया कहते हैं। जैसे लिखना, चलना, पढ़ना, खाना आदि। संस्कृत में धातु से हम धातु को क्रिया कहते हैं, परंतु हिंदी में उन्हीं क्रियाओं को धातु रूप में प्रत्यय लगने से क्रिया शब्द बन जाते हैं। जैसे पढ़ से पढ़ना, लिख से लिखना और हंस से हंसना। बच्चों, ना प्रत्यय लगने से धातुओं का रूप क्रिया रूप में हो गया। धातुओं का रूप क्रिया रूप में हो गया। अब हम क्रिया के भेद पर जाते हैं। क्रिया मुख्यतः दो प्रकार की होती है। क्रिया मुख्यतः दो प्रकार की होती है। सकर्मक और अकर्मक। सकर्मक और अकर्मक। पहली क्रिया का भेद जो है सकर्मक के बारे में आपको समझाता हूँ। बहुत अच्छा समझ में आएगा और पूरे 2 में से 2 नंबर आएंगे। 10th क्लास में पहला टॉपिक जो क्रिया का है और उसमें बच्चे डेढ़ भी नहीं आएंगे, पूरे 2 नंबर आएंगे। सकर्मक जिस शब्द से, जिस क्रिया शब्द के साथ कर्म प्रयुक्त होता है, यानी उस वाक्य में कर्म की मौजूदगी होना सकर्मक क्रिया कहलाता है। यानी जिस कार्य में
क्रिया का फल, क्रिया के व्यापार का फल कर्ता पर नहीं पड़कर कर्म के ऊपर पड़ता है। उसे सहकर्मक क्रिया कहते हैं। यानी जिस वाक्य में कर्म मौजूद होता है और उस कार्य का फल कर्ता पर नहीं पड़कर कर्म के ऊपर पड़ता है, उसे सहकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे सीता फल तोड़ती है, सीता फूल तोड़ती है। मोहन साइकिल चलाता है, मोहन साइकिल चलाता है। राधा आम खाती है। अब मैं आपको ऐसी टेक्निक बताऊंगा कि आप तुरंत प्रभाव से ये बता देंगे कि इसमें सकर्मक क्रिया है या अकर्मक क्रिया है। मैं आपको बता रहा हूँ, सीता फूल तोड़ती है, तो यहाँ कर्ता कौन है? सीता। तोड़ती है क्रिया, क्रिया टॉपिक पढ़ रहे हैं अपन, तो तोड़ती है क्रिया। अब क्रिया का फल किस पर पड़ रहा है? कर्ता पर पड़ रहा है या कर्म पर पड़ रहा है? क्या तोड़ती है? क्या का जवाब आ गया? सीता क्या तोड़ती है? उत्तर आ गया फल, यानी सही का निशान आ गया। उत्तर आ रहा है, जवाब आ रहा है, तो सकर्मक क्रिया हो गई। अगर उत्तर नहीं आता तो अकर्मक होती। तो क्रिया का फल किस पर पड़ा? कर्ता पर। प्रस्तुत वाक्य में सीता करता है और कर्ता पर तोड़ती है, इसका फल किस पर पड़ा? क्या तोड़ती है? फल तोड़ती है, यानी फूल तोड़ती है। तो सही का उत्तर आ रहा है, सही का निशान आ गया, तो सकर्मक क्रिया है। दूसरी तरह से मैं समझाऊं, मोहन साइकिल चलाता है, क्या चलाता है? उत्तर आ रहा है साइकिल, यानी उत्तर आ गया, सही का निशान आ गया। क्या का जवाब आ गया? क्या चला रहा है? साइकिल, यानी सही का निशान आ गया। इसका मतलब सकर्मक क्रिया है। अगर सही का निशान नहीं आता और गलत का निशान आता तो अकर्मक हो जाती। तीसरा वाक्य है, ये क्रिया का फल फिर कर्म के ऊपर पड़ रहा है। तीसरा वाक्य, राधा आम खाती है, राधा क्या खाती है? आप खुद बताओगे, आम खाती है, यानी उत्तर आ गया, सही का निशान आ गया, तो सकर्मक क्रिया है। गलत का निशान आता, उत्तर नहीं आता, यानी जवाब नहीं आता, तो अकर्मक होती। मैं दूसरी तरह से और समझाता हूँ। इस खाती है, इसका प्रभाव, इसका फल, इस कार्य का फल किस पर पड़ा? कर्म के ऊपर, कर्ता पर नहीं पड़कर कर्म के ऊपर पड़ा, इसलिए सकर्मक। सकर्मक क्रिया के नाम से ही प्रतीत हो रहा है, स प्लस कर्मक। जिस वाक्य में कर्म की मौजूदगी हो उसको सकर्मक क्रिया कहते हैं। मैं आपको एक टेक्निक से और बताता हूँ कि आप कभी भी कोई वाक्य में पूछ ले, इस वाक्य में सकर्मक क्रिया है या अकर्मक, तो आप जवाब बिल्कुल सही दोगे 100%, और आप 2 नंबर हासिल करके रहोगे। 10th वाले बच्चों को विशेष रूप से मैं आपको संबोधित करके कह रहा हूँ कि आप 2 में से 2 लाओगे। पहला टॉपिक है 10th में ये। मैं दूसरी तरह से और समझाता हूँ कि सीता फूल तोड़ती है,
यानी सीता फूल तोड़ रही है और फूल कम हो गया एक, यानी जहाँ कम होना या खराब होना पाया जाए वहाँ सकर्मक क्रिया होती है, कर्म कम होती है। सीता फूल तोड़ती है, मान लीजिए 100 फूल लगे हुए हैं आपके बगीचे में, उनमें से सीता ने फूल तोड़ लिया तो एक फूल कम हो गया। जहाँ कम होता है या खराब होता है वहाँ सकर्मक क्रिया होती है। दूसरे में चलो, मोहन साइकिल चलाता है, साइकिल चलाता है, क्या चलाता है? उत्तर आ गया साइकिल। अब साइकिल चलाने से साइकिल वहाँ से स्थान छोड़कर आगे चली गई, यानी साइकिल कम हो गई। हाँ, यानी कुछ मीटर आगे बढ़ गई, तो यहाँ हो गया सकर्मक क्रिया। तीसरे में देखिए, राधा आम खाती है, आम का क्या हुआ? आम पर क्या प्रभाव पड़ा? आम खाने से खराब हो गया। तो बच्चों यहाँ से कर्म क्रिया है। राधा आम खाती है, यानी आम खा गई राधा, तो खाना क्रिया उसका प्रभाव कर्म यानी आम के ऊपर पड़ा और आम कम हो गया। जैसे 4 आम थे और राधा आम खा रही है तो एक आम कम हो गया ना, तो संख्या कम हो गई। कम होना या खराब होना जहाँ पाया जाए वहाँ सकर्मक होती है। साइकिल चलती है तो चलने से वो कुछ दूरी पार करेगी, 1 मीटर, 2 मीटर, 5 मीटर या आधा किलोमीटर, 1 किलोमीटर, तो कम हो रही है दूरी साइकिल चलने से। कम होना या खराब होना जहाँ पाया जाए वहाँ सकर्मक क्रिया होती है। बच्चों आप करके देख लेना। कोई आपसे वाक्य पूछे, मोहन दूध पीता है, तो मोहन क्या पीता है? उत्तर आ रहा है दूध। क्या आ रहा है? दूध। अब दूध 1 किलो दूध था और 1 पाव दूध मोहन पी गया, तो दूध कम हो गया। क्या हो गया? कम हो गया, तो निश्चित रूप से सकर्मक हो गई और क्रिया का फल दूध के ऊपर पड़ा, कर्ता पर नहीं पड़कर कर्म के ऊपर पड़ता है प्रभाव क्रिया का, तो सकर्मक क्रिया होती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये सकर्मक क्रिया आपके पूर्ण रूप से समझ में आ गई। मैं आगे चलता हूँ। दूसरा भेद, अकर्मक क्रिया। जिस वाक्य में क्रिया का फल, क्रिया के व्यापार का फल कर्म पर न पड़कर कर्ता पर पड़ता है वहाँ अकर्मक क्रिया होती है। या यूँ कहें, जिस वाक्य में कर्म मौजूद नहीं होता है वहाँ अकर्मक क्रिया होती है। अकर्मक के नाम से ही महसूस होता है। अ प्लस कर्मक, यानी अ उपसर्ग लगने से कमी महसूस होती है, यानी अ लगने से कम, यानी उसकी मौजूदगी नहीं है। जैसे सीता या रीता रोती है, राम दौड़ता है, श्याम हंसता है। ये 3 वाक्य लिखे मैंने। अब तीनों वाक्यों में रोती है क्रिया है, दौड़ता है क्रिया है और हंसता है क्रिया है।
कार्य हो रहा है, कर्ता मौजूद है, क्रिया मौजूद है, बताओ कर्म मौजूद है क्या इसमें? नहीं। सीता क्या रोती है? क्या क्या उत्तर क्या आया? क्या क्या रोती है? क्या कम हुआ? क्या खराब हुआ? कुछ नहीं। क्या का उत्तर नहीं आया है, क्योंकि रोती है एक क्रिया होती है, और क्या का जवाब आया कुछ नहीं। इसका मतलब अकर्मक है, कर्म मौजूद नहीं है। रीता कर्ता, रोती क्रिया, कर्म कहाँ है? कर्म मौजूद है ही नहीं। दूसरे में है राम दौड़ता है। राम क्या दौड़ता है? उत्तर ही नहीं आ रहा है। कुछ खराब ही नहीं हो रहा है, कुछ कमी नहीं हो रहा है, इसका मतलब अकर्मक है। श्याम हंसता है। क्या हंसता है? केवल क्रिया कर रहा है, हंसने की क्रिया कर रहा है, तो यहाँ क्या का जवाब नहीं आया। क्या कम हुआ? हंसने से क्या कम हुआ? क्या खराब हुआ? कुछ नहीं। राम दौड़ता है, क्या खराब हुआ? कुछ नहीं। पक्षी आकाश में उड़ते हैं। पक्षी, अब यहाँ अटक जाते हैं बच्चे। पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं। पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं। अब उड़ने का प्रभाव किसके ऊपर पड़ रहा है? उड़ रहे क्रिया है, उड़ रहे क्रिया का फल किसके ऊपर पड़ रहा है? किसको जोर आ रहा है? जोर आ रहा है पक्षी को, न कि आकाश को। आकाश को जोर नहीं आ रहा है, जोर किसको आ रहा है? पक्षी को। इसलिए अकर्मक क्रिया है। यहाँ बच्चे अटक जाते हैं और आकाश कर देते हैं, क्योंकि ये कर्म नहीं है। क्योंकि आकाश से क्या फर्क पड़ रहा है? कोई पक्षी उड़े जाए और कोई उड़े, या हवाई जहाज उड़े या हेलीकॉप्टर उड़े, जोर जिसको आ रहा है, इस वाक्य में क्रिया का फल कर्ता के ऊपर पड़ रहा है, इसलिए अकर्मक है। कर्म मौजूद नहीं है, क्योंकि जोर किस पर पड़ रहा है? पक्षी पर, इसलिए अकर्मक है। पक्षी क्या उड़ रहे हैं? कुछ नहीं। यहाँ अकर्मक क्रिया है। तो बच्चों, ये मुख्य रूप से ये दो भेद मैंने आपको समझा दिए हैं, और इसमें मुझे उम्मीद है आपको पूरी तरह से समझ में आ गई होगी। और अगर कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट करें, और इस चैनल को, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। और नेक्स्ट वीडियो हम लाएंगे विशेषण का। बच्चों, क्रिया और विशेषण 2 नंबर का आता है 10th क्लास में। ये 32 नंबर की जो व्याकरण है, मैं आपको सहज रूप से पूरी करा दूंगा, ये मेरा वादा है। और आप इस चैनल को देखते रहना। मैं आपको लाइव करके घर बैठे ये पूरी व्याकरण वीडियो के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से आपको पूरी तरह सिखा दूंगा, और आपको पूरे में से पूरे नंबर आएंगे। जो बच्चे BSTC की तैयारी कर रहे हैं, पटवार परीक्षा कर रहे हैं, और कोर्ट ग्रुप D यानी न्यायालय में ग्रुप D की वैकेंसी जो निकल रही है कुछ ही दिनों पश्चात, उसकी तैयारी कर रहे हैं, तो मेरा चैनल अवश्य देखें। मैं वादा करता हूँ पूरे में से पूरे नंबर आएंगे, कोई प्रश्न आपका गलत नहीं आएगा। और कक्षा 10 के बच्चों को जब घर बैठे बैठे ये सोच रहे होंगे कि सर के पास पढ़ते, हम कुछ सीखते, टेस्ट लेते, मैं आपका टेस्ट भी ऑनलाइन ले लूँगा, और आप पूरी तरह से इसको समझ करके इस चैनल को देखें। मैं नेक्स्ट टॉपिक जो है विशेषण का लूँगा, उसको अवश्य देखें। धन्यवाद।